नमस्कार। नया वर्ष 2024 मिथुन राशि वालों को अनेक सफलताओं को लेकर आ रहा है। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलने लगेंगी। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी, इससे आपकी आय अच्छी होगी। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर थोड़ी खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि शिक्षा, करियर, लव रिलेशनशिप और सेहत आदि के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के जहां तक आय, नौकरी, व्यापार आदि का प्रश्न है, तो यह 2024 वर्ष नौकरी में बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आप अपने काम से अगर मतलब रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको धन को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजूल खर्ची से बचना ही आपके लिए फायदेमंद होगा इस साल के दौरान। अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती जरूर मिलेगी, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। 1 मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। इस वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार के लिए मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय काल अच्छा रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर थोड़ा सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना सफलता दिलाने वाला होगा। जहां तक मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन व लव लाइफ का प्रश्न है, तो इस वर्ष चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय तक आ सकती है। लेकिन धैर्य रख के समस्या का समाधान आराम से करें, जिससे आपको लाभ होगा। वैसे अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो जाएगी,
और सब मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा, तो वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा, तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें, जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सकें। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करेंगे। वैसे प्रेम संबंध की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। इस बार आपको अधिकतम लाभ होगा। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा, जो अकेले हैं खासकर। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका विवाह इस वर्ष हो जाएगा। किसी दूर यात्रा पर जाकर एक दूसरे को समय देना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दें, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है। उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। जहां तक मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य सेहत की बात की जाए, तो इस वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। ले देकर वर्ष 2024 स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खानपान रखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इस बार आपको अपना पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। आपको कोई समस्या छाती या पेट से संबंधित पीड़ित कर सकती है, जिससे अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको। मिथुन राशि वालों के करियर की अगर बात की जाए, तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। वैसे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे, अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखें। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे,
तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे। अप्रैल के बाद से भी शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने भी आपको सफलता दिला सकते हैं। अब अगर उपाय की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 24 में शुभ अंक 3 और 6 रहेगा। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।